बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो उसका आज यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्या यहां पर आपका सुनवाई में हुआ, शॉर्टकट तरीके से यहां पर डिटेल में एक नज़र में जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर डायरी नंबर ध्यान रखिएगा 39/420/2023। आप खुद से भी जाकर जो है स्टेटस जो है वो सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर भले ही आपका यहाँ पर पेंडिंग जो है वो आपका दिखाई दे, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है आपका सुनवाई कंप्लीट हुआ है, तो कुछ समय के बाद मतलब कुछ ही समय के बाद यहाँ पर आपका स्टेटस जो है अपडेट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किसकी बेंच थी, तो जो आपके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस बोपन्ना है, इनकी बेंच। और इसके साथ यहाँ पर था आपके मिस्टर जस्टिस एम सुंदरेश, तो इनकी यहाँ पर जो है आपकी बेंच थी। और यहाँ पर जो आपका सुनवाई हुआ शॉर्टकट तरीके से डिटेल में आप ध्यान रखिएगा 39/420 आपका डायरी नंबर है और 13 अक्टूबर 2023 आज का आपका सुनवाई है। बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल करने को लेकर सुनवाई आपका समाप्त हुआ है, खत्म आपका नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो आपका केस है इस केस को ट्रांसफर किया गया है, खारिज जो है आपका नहीं किया गया है। और ये जो आपका केस जो सुनवाई हो रहा था वो आपका जस्टिस एस बोपन्ना में, और इस केस को ट्रांसफर किस बेंच पे किया गया, तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पे जो है आपका ट्रांसफर किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं इनके बेंच पे आपका ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्यों ट्रांसफर किया गया है, नॉर्मल सी बात है, इनके बारे में कुछ होगा तभी तो आपका केस ट्रांसफर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मैटर यह है कि जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं ये उन्हीं का बेंच है जिस बेंच से 11/8/2023 मतलब 11 अगस्त 2023 को फाइनल यहाँ पर जो है आपका निर्णय किया जाता है और एनसीटी का 2018 वाला अधिसूचना खारिज किया जाता है। और यहाँ पर बोला जाता है कि पूरे भारत से बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, मतलब उनको यहाँ पर अपात्र जो है आपका कर दिया जाता है। तो यही आपका जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाला जो है आपका बेंच है। और इस बेंच में आप सभी लोग को पता है कि जो आपका मैटर था कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो राजस्थान से आपका मैटर स्टार्ट हुआ था। तो 2021 से लेकर 2023 तक, 2023 में भी आपका 8वां महीना मतलब अगस्त 2023 में यहाँ पर फाइनल होता है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये जो आपके जस्टिस एस बोपन्ना है, इसीलिए ये यहाँ पर जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जो है केस को ट्रांसफर किए कि इनके पास ऑलरेडी जो है आपका 2021 से मैटर चल रहा है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप लोग आपको बीएड के पक्ष में या फिर डीएलएड के पक्ष में जो वकील हैं अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं या फिर कुछ तथ्य को छुपा रहे हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर 2021 से लेकर 2023 तक आपका केस चल रहा है। तो यहाँ पर बीएड के पक्ष के वकील, डीएलएड के पक्ष के वकील, फिर उसके बाद राज्य सरकार, फिर उसके बाद यहाँ पर एनसीटी, हर एक चीज़ को यहाँ पर तलब करके तो यहाँ पर जो आपकी जानकारी होगी ये यहाँ पर जो है आपका डिटेल में होगा। और यहाँ पर जो भी आपका फाइल जाएगा वो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है आपका निर्णय होगा। इसलिए एस बोपन्ना की तरफ से इस बेंच में, अनिरुद्ध बोस वाले बेंच में जो है इस केस को जो है आपका ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए बिहार सरकार तो नहीं चाह रही थी कि, नॉर्मल सी बात है, बिहार सरकार नहीं बल्कि यहाँ पर अभ्यर्थी तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जो है हमारा मैटर जाए। वो यहाँ पर चाह रहे थे कि जो आपका छत्तीसगढ़ वाला निर्णय हुआ था तो उस बेंच में जो है इस केस को जो है आपका ट्रांसफर किया जाए। लेकिन नॉर्मल सी बात है, अभ्यर्थी हैं, इसके पहले जो है बिहार सरकार थी, जो कि बिहार सरकार खुद चाह रही थी कि छत्तीसगढ़ वाले मैटर में जो है हमारे केस को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन उस समय जब नहीं हो पाया तो आप समझ सकते हैं कि जब एक तरीके से एक स्टेट की सरकार की नहीं हो पाई तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कैसे हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, नहीं हो सकता है। और यदि यहाँ पर सरकार रहती तो सरकार यहाँ पर 100% जो है आपका कंफर्म था कि इस केस को जो है इन लोग वापस लेते। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी बचे तो अभ्यर्थी शायद केस जो है अपना वापस लेना चाहें, क्योंकि बहुत सारे जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे वो बोल रहे थे कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जाएगा तो हम अपनी याचिका को जो है वापस ले लेंगे। लेकिन इनकी याचिका को वापस नहीं किया जाता है और ना ही इनकी याचिका को खारिज किया जाता है, बल्कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में इस याचिका को जो है आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो आपका अगला डेट को है, क्योंकि केस आपका ट्रांसफर हुआ है तो अगले डेट का आपका सुनवाई होगा। तो देखिए अगला डेट अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट बोले हैं कि 16 अक्टूबर मतलब 16/10/2023 को जो है आपका अगला डेट यहाँ पर मिल चुका है। तो हालांकि कुछ देर के बाद जो है आपका कंफर्म हो जाएगा कि 16 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस का बेंच है यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, एक तरीके से आप नामुमकिन ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपका राहत मिले, क्योंकि किसी और के बेंच में जाता, इसीलिए तो लोग बोले थे कि छत्तीसगढ़ वाले बेंच में जो है भेज दीजिए और शायद वहां से आपका राहत वगैरह या फिर कुछ उस तरीके का मिल जाता। लेकिन जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाला बेंच कभी भी जो है बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं देगा। वो यहाँ पर क्या करेगा कि इस याचिका को खारिज करेगा और खारिज करने के अलावा
कोई भी यहाँ पर जो है आपका रास्ता नहीं बचेगा। और रास्ता मान लीजिए एक आपका बचता भी है, हो सकता है कि यहाँ पर बीएड के पक्ष के जो वकील हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला जाए कि हमें थोड़ा सा राहत दीजिए, हम कुछ और प्रूफ जो है आपको जो है यहाँ पर ला कर देंगे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एक आध डेट जो है आपको मिल जाए, नहीं तो यहाँ पर आपको राहत जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच से जो है कभी भी बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है वो नहीं मिल सकता है। तो आई होप यही जो है आपका अभी तक के लिए अपडेट है। अब बाकी आगे देखिए क्या होता है, और बाकी नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का ये भी डाउट होगा कि यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगला जो है आपका डेट मिला है, तो क्या यहाँ पर अब बीपीएससी टीचर का रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा? तो देखिए ये आपका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब बिहार सरकार है उसके ऊपर जो है आपका डिपेंड जो है आपका करता है कि वो लोग रिजल्ट जारी करें या फिर ना जारी करें। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके रिजल्ट पर रोक जो है आपका नहीं लगाया गया है कि बीएड में अगली डेट पर सुनवाई है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट ना जारी करिए। ऐसा आपका कोर्ट की तरफ से कभी भी जो है आपका निर्णय आया ही नहीं है, और ना ही इस तरीके का कोई निर्णय जो है आपका आ सकता है, क्योंकि जो कुछ भी निर्णय है वो आपका डीएलएड के पक्ष में है। तो इसलिए यहाँ पर बिहार सरकार चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, बिहार सरकार अभी इंतजार करेगी कि 16 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है क्या सुनवाई होता है। और उसमें यहाँ पर एक बात ये भी है कि यदि मान लीजिए जस्टिस जो अनिरुद्ध बोस हैं उनके बेंच से यदि इसकी याचिका का मतलब जो अभ्यर्थी जो बीएड का केस ट्रांसफर हुआ है, तो यदि मान लीजिए उस केस का यहाँ पर खारिज भी हो जाता है, तो फिर से यहाँ पर बिहार सरकार क्या करेगी कि अपनी नई याचिका लेकर जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जैसा कि 9 अक्टूबर 2023 को बोला गया था जब उनकी बिहार सरकार अपनी याचिका जो है वापस ली थी। तो अब आगे जो है वो देखिए क्या होता है, और 16 अक्टूबर 2023 तक आप लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा कि अगली डेट में आपकी सुनवाई क्या होती है। यदि डेट मिल जाता है तो फिर उसके बाद अगली डेट कौन सा मिला है उसका थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और फिर मान लीजिए यदि वहाँ से याचिका आपकी खारिज हो जाती है, तो फिर आपको बिहार सरकार के जो याचिका है उसका इंतजार करना पड़ेगा कि वो अपनी याचिका किस तरीके से दाखिल करते हैं, और फिर दाखिल भी करेंगे तो उनकी याचिका का जो है आपका कब तक सुनवाई होता है। तो यही सब अपडेट है, और आई होप अब देखिए अब बिहार सरकार क्या करे। बिहार सरकार की पूरी मंशा है कि जब तक बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर रिजल्ट हो या फिर जो आपका आगे का प्रोसेस है प्राइमरी के लिए, हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। बाकी अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है कि हम इस तरीके से रिजल्ट बना रहे हैं, हम जिले वाइज इस तरीके से XYZ, तो थोड़ा सा डिले लग रहा है। बाकी अब आगे देखिए जो है आपका क्या होता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। कोई ऑर्डर वगैरह फिर कोई उस तरीके का होता है तो टेलीग्राम में हम उस PDF को जो है वो शेयर कर देते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड